व्यक्तिगत लाइकिंग डिसलाइकिंग भी एक जब बड़े तरीके से होती है, और कुछ कलाकारों का ये भय है, वो कहते हैं, जैसे एक कलाकार ने कहा कि हास्य हार गया, घृणा जीत गई, 12 शो कैंसिल हो गए, जेल की नौबत आ गई, तो कहा कि कला हार गई और घृणा जीत गई। ये जो कैंसिल कल्चर है कि वो फिर धनोपार्जन नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं कमा पा रहे, अपनी कला को नहीं दिखा पा रहे, तो क्या वो समाज को दिशा दिखाना चाहते थे, या समाज के दिखाए रास्ते पर नहीं चले तो रवीना जी उनके साथ ऐसा हुआ? आप किस रूप में देखेंगी इसको कि अगर किसी कलाकार के 12 शो कैंसिल हो जाते हैं और वो कहता है कि मैं हार गया, अब मैं थक के बैठ रहा हूं, तो ये क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार है या नहीं? देखिए, ऊंच नीच और चैलेंजेस सबकी ज़िंदगी में आती हैं, कठिनाइयाँ सबकी ज़िंदगी में आती हैं, हमने भी फेस किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है नहीं फेस किया हुआ है। मैं आपको बताऊं कि मैं और एक प्रोडक्शन कंपनी साथ में जुड़े थे और हम लोग नरेट कर रहे थे। एक मोहतरमा आई थी और उनको हेड थी वो एक प्लेटफॉर्म की, और हमें उनको नरेट करना था, तो हमने नरेट किया और हमारा ऑलरेडी अप्रूव था काफ़ी जगह वो शो। एंड मुझे उनका बिहेवियर मेरी तरफ कुछ बहुत ही ऑड लगा। मैं कभी लाइफ में उनसे मिली नहीं थी पहले, एंड बहुत स्टैंड ऑफिश था और बहुत ही कुछ अलग तरीके का व्यवहार था, तो मुझे समझ में नहीं आया। और मैंने जैसे ही वो निकली कमरे से, तो मैंने, और वो एक तीसरे इंसान के साथ बहुत प्यार से बात करनी थी, लेकिन जब हमारे साथ रूम में थी तो बड़े कुछ डिसमिसिव तरीका था उनका, तो हम लोग को समझ में नहीं आया ये क्या था। और ये मेरे साथ बैठे थे मेकर्स ऑफ बाहुबली, एंड हम लोग सब साथ में बैठे थे और हम लोग साथ में, प्रोडक्शन कंपनी हमारी थी, तो हमने कहा यार ये तो कुछ बिहेवियर अलग ही है। तो जब वो गई तो हम लोग सब डिस्कस कर रहे थे कि क्या थी। बाद में बहुत कुछ हमें समझ में आया कि उनको पहले बात तो बाहुबली से जो फिल्म थी उससे थोड़ी उनको कठिनाइयाँ थी, क्योंकि उनको लगा वो नेशनलिस्ट फिल्म है। बहुत ही कुछ उन्होंने ऐसे भी रिव्यू लिखे थे कि उसमें ये नहीं दिखाया गया था, मिक्स्ड कल्चर नहीं दिखाया गया था, क्यों ऐसा कल्चर दिखाया गया था। तो हम लोग को बाद में समझ में आया कि उनका जो स्टांस, पॉलिटिकल स्टांस था, वो किसी और ही एंगल से था। सो अनफॉर्चुनेटली उनके जो पॉलिटिकल व्यूज थे, शी ब्रॉट इट एट अ वर्क प्लेस, विच आई थिंक वॉज रॉन्ग। हमको कोई कठिनाई नहीं हुई, they lost out on the show, we got a show with another very big OTT platform and we are very happy with that. But ऐसा भी होता है और मेरे साथ भी हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ न्यू कमर्स के साथ होता है या बडिंग आर्टिस्ट के साथ होता है, सबको ये भय रहता है। बट आपकी क्या कन्विक्शन है और आप में कितना दम है कि आप उस पथ पे डटे रहो और बोलो नहीं यार मैं नहीं हारूंगा, मुझे अगर ये शो नहीं मिला है मैं अपना फुटपाथ पे शो करूंगा, लेकिन मैं दुनिया को दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। और सर मुझे 30 साल हो गए अभी, तो ऐसी बात नहीं है कि इट्स बीन अ पाथ ऑफ रोजेस, इट्स बीन अ बेड ऑफ रोजेस, नो इट हैज़ नॉट। तो थोड़ा और कन्विक्शन, एंड आई प्रे एंड आई विश दैट पर्सन ऑल द बेस्ट। मुझे रियली पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि आई हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल थ्रू एंड आई एम नॉट बीन कीपिंग अप विद द न्यूज़, लेकिन whoever that person is, God give him strength and he should stand by what he believes in. I think that is very important.